हेलो दोस्तों, तो फैल्कन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 नंबर, उसका एक क्वेश्चन उठाऊंगा। उसकी 6.2.1 आपकी एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो जाएगी इसी एक्सरसाइज में। तो आप ध्यान से देखना सवाल को। मैंने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन उठाई है वाई स्क्वायर प्लस 4। तो वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 मैंने इक्वेशन उठाई है, मान के चलो 0 है। फाइंड द टर्म ऑफ इक्वेशन बताने हैं। तो ये मेरे कितने टर्म की इक्वेशन है, यानी कि याद रखना प्लस माइनस से जहाँ पर भी हमारे नंबर या कुछ वेरिएबल मिलेंगे, कांस्टेंट मिलेंगे, वो हमारे टर्म में आ जाएंगे। तो ये 3 टर्म की हमारी इक्वेशन है। अगर ये चीज़ डिवाइड में होती, ये कुछ ऐसा होता x मान लो, तब ये 2 टर्म माने जाते, 1 और 2 टर्म में हमें मानी जाती इक्वेशन। तो हमारी 3 टर्म की इक्वेशन हो गई है। इसके बाद आता है हमारे पास सवाल डिग्री ऑफ द इक्वेशन। डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कि जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। हमारा इधर वेरिएबल है y। सबसे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट बता दूं। वेरिएबल वो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है, और कांस्टेंट वो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है हमारी। ठीक है गाइस, अब सवाल पे आ जाते हैं। डिग्री ऑफ द इक्वेशन बतानी है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल हमारा y है और उसकी पावर है 2, तो डिग्री हो गई हमारी 2। डिग्री हमारी हो गई 2। वेरिएबल कितने हैं इसमें? वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन कितने वेरिएबल हैं? एक ही वेरिएबल है हमारा y ही हमारा एक वेरिएबल है। अगर यहाँ पर x भी आ जाता और कुछ प्रकार इस प्रकार से लिखा होता, z भी लिख लेता मैं, तो इधर 3 वेरिएबल हमारे हो जाती। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? वाई स्क्वायर के आगे आप देख पा रहे हो कुछ नहीं है, तो उसके आगे 1 है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल टू 1 है। अगर यही चीज़ ऐसे मैंने ऐसे लिखी होती तो इधर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हो जाता 2। और यही चीज़ अगर मैंने 3 लिखी होती तो कोफिशिएंट ऑफ वाई हो जाता 3। अगर यही चीज़ मैं माइनस में लिख देता तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर -3 हो जाता। ठीक है गाइस, क्लासीफाई द लीनियर, क्वाड्रिक एंड द क्यूबिक इक्वेशन बतानी है कि लीनियर है, क्वाड्रिक है और क्यूबिक है। अगर हमारी हाईएस्ट डिग्री 1 जा रही है, अगर 1 जा रही है तो हमारी हो जाएगी लीनियर। अगर ये ऐसे है तो ये लीनियर हो जाएगी। क्वाड्रिक में अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रिक बन जाएगी। क्यूबिक में क्या होता है, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए तो क्यूबिक बन जाएगी। तो हाईएस्ट पावर इधर डिग्री हमारी 2 है, तो ये हमारी हो जाएगी क्वाड्रिक इक्वेशन। क्लासीफाई द मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड द ट्राइनोमियल। ये टर्म के आधार पर है। ये जो होता है ये डिग्री के आधार पर होता है और ये टर्म के आधार पर होता है। क्लासीफाई मोनोनोमियल में क्या होता है, हमारा एक टर्म होता है जैसे 3x। बाइनोमियल में हमारे 2 टर्म होंगे, इधर 2 टर्म आ गए हमारे। ट्राइनोमियल में हमारे 3 टर्म होंगे। तो यहाँ पर आपके देख पा रहे थे 3 टर्म की इक्वेशन थी, तो ये हमारी हो जाएगी ट्राइनोमियल इक्वेशन। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आप अपना सवाल कर सकते हो, अभी जाके आप सवाल लगाओ। थैंक यू गाइस।